हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु। वेलकम टू माय चैनल। iQOO Neo 10R वर्सेस Realme P3 Ultra दोनों ही सेम प्राइस पे लॉन्च हुआ है। देखना पड़ेगा कौन सी बेहतर फ़ोन है इस प्राइस पॉइंट पे और कौन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। चलिए दोनों की कंपैरिजन बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोनों की डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। iQOO Neo 10R में आपको मिलेगा 6.78 इंच 120 हर्ट्ज फ्लैट 1.5 के एमोलेड LTPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा और Realme में आपको 6.83 इंच एमोलेड क्वाड कर्व्ड स्क्रीन मिलेगा, 1.5 के रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। 10R में आपको 1800 निट्स का HBM ब्राइटनेस मिलेगा और P3 Ultra में आपको 1500 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा और दोनों में आपको 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग देखने को मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। दोनों के डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, लेकिन Realme में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा प्रीमियम, थोड़ा सा बेहतर होता है। इसलिए मेरे हिसाब से Realme P3 Ultra का डिस्प्ले थोड़ा सा बेहतर है। चलिए दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस होगा इन दोनों फ़ोन का मेन सेलिंग पॉइंट। iQOO Neo 10R में आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 चिपसेट, जो TSMC का सेकेंड जनरेशन 4 नैनोमीटर पे बना हुआ है। इसमें आपको GPU मिलेगा Adreno 735 GPU, जिससे आप गेमिंग कर लो, डे टू डे लाइफ यूज़ कर लो, मल्टीटास्किंग कर लो, एकदम मक्खन, एकदम स्मूथली चलेगा। बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। Realme P3 Ultra में आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट, जो TSMC का फर्स्ट जनरेशन 4 नैनोमीटर पे बना हुआ है। इसमें आपको GPU मिलेगा ARM Mali G615 MC6 GPU, जिससे आप डे टू डे लाइफ यूजिंग, मल्टीटास्किंग एकदम स्मूथली कर सकते हो, लेकिन गेमिंग iQOO 10R की जैसे नहीं कर सकते हो। इसमें भी गेमिंग अच्छा हो जाएगा, लेकिन iQOO 10R की जैसा नहीं। दोनों में मेमोरी सपोर्ट के मामले में iQOO 10R में आपको मिलेगा LPDDR5X रैम का सपोर्ट, UFS 3.1 जो बेस वेरिएंट में होगा और UFS 4.1 जो हायर वेरिएंट में मिलेगा, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। Realme में आपको कोई सा भी मॉडल लीजिए, 128 GB हो और 256 GB हो, दोनों में आपको UFS 3.1 का सपोर्ट ही मिलेगा और LPDDR5X रैम का सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है Realme को UFS 4.0 मिनिमम देना चाहिए था। और परफॉर्मेंस के मामले में iQOO 10R होगा क्लियर विनर। iQOO 10R में आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 FuntaOS 15 के साथ 4 साल का सिक्योरिटी पैच और 3 साल का OS अपडेट मिलेगा और Realme में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 Realme UI 6.0 के साथ आएगा और 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। एंड्रॉयड सपोर्ट के मामले में iQOO 10R होगा बहुत ही बेहतर। Realme को मिनिमम 3 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच भी देना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया है Realme ने। चलिए दोनों की कैमरे के बारे में बात करते हैं। iQOO Neo 10R में आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का सोनी का लिथिया 600 सेंसर OIS के साथ, प्लस 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस होगा। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलेगा और Realme में आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX 896 सेंसर OIS के साथ, 8 मेगापिक्सल का भी अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा यहाँ पर और 16 मेगापिक्सल का सोनी का IMX 480 सेंसर मिलेगा, जो फ्रंट कैमरा होगा। दोनों ही फ़ोन में आपको रेयर से 4K 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रंट कैमरा में iQOO Neo 10R में आपको 4K 30 FPS तक का सपोर्ट मिलेगा और Realme में आपको 1080p 30 FPS और 60 FPS तक का वीडियो का सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है Realme को भी 4K का सपोर्ट देना चाहिए था। कैमरे के मामले में और कैमरा प्रोसेसिंग के मामले में iQOO 10R होगा थोड़ा सा बेहतर और वीडियोग्राफी भी iQOO 10R का बेहतर ही होगा। चलिए दोनों की बैटरी के बारे में बात करते हैं। दोनों में आपको नया टेक्नोलॉजी सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। iQOO 10R में आपको 6400 mAh का मैसिव बैटरी देखने को मिलेगा और Realme में आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से दोनों का ही बैटरी बैकअप अच्छा होगा, लेकिन iQOO Neo 10R का बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेहतर होगा और दोनों में आपको 80 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगा, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। दोनों फ़ोनों में आपको इधर उधर सभी सेंसर का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन दोनों में आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल स्टीरियो स्पीकर, Wi-Fi 6 का सपोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई, डुअल 5G स्टैंड बाई दोनों फ़ोनों में मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। iQOO में आपको IR ब्लास्टर एक्स्ट्रा मिलेगा, जो Realme में नहीं होगा।
चलिए दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। iQOO Neo 10R में आपको मिलेगा जो बैक और फ्रेम होगा वो प्लास्टिक का होगा और फ्रंट में आपको पांडा ग्लास का सपोर्ट मिलेगा। 7.89 mm का थिकनेस होगा और 198 ग्राम का वजन मिलेगा, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है, ठीक ही है। Realme में आपको बैक और फ्रेम जो होगा वो प्लास्टिक का ही होगा, लेकिन जो फ्रंट का प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन होगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और इसमें आपको IP68 और IP69 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी होगा, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही बेहतर है। इसका थिकनेस होगा 7.38 mm का, जो बहुत ही पतला होता है। इतना बड़ा बैटरी देने के बावजूद भी बहुत ही पतला होगा और 183 ग्राम का वजन मिलेगा, जो मेरे हिसाब से लाइट वेट फ़ोन होगा। बिल्ड क्वालिटी के मामले में Realme होगा बहुत ही बेहतर। इन दोनों का जो जो कलर ऑप्शन है वो मैं डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, आप लोगों को जो भी पसंद है वो आप ले सकते हो। चलिए दोनों की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। जो iQOO Neo 10R है वो 8+ 128 GB की कीमत होगा 26,999 रुपीज़। ये वाला वेरिएंट आपको UFS 3.1 के साथ मिलेगा। इसका जो हायर वाला वेरिएंट होगा जो 256 GB के साथ आएगा वो UFS 4.1 के साथ आएगा। मुझे लगता है 8+ 256 GB वाला जो मॉडल है वो आप सब लोगों को लेना चाहिए, जो फ्यूचर प्रूफिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और Realme में आपको 8+ 128 GB की कीमत होगा 26,999 रुपीज़। सेम ही प्राइस पॉइंट पे दोनों फोन ही लॉन्च हुआ है, लेकिन Realme में हर मॉडल में आपको UFS 3.1 का ही सपोर्ट मिलेगा। प्राइसिंग के मामले में भी iQOO 10R होगा बहुत ही बेहतर। दोनों ही फ़ोन में आपको बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बेस वेरिएंट है आप अंडर 25,000 ले सकते हो। इन दोनों की कंपैरिजन में जो ओवरऑल विनर है वो iQOO 10R होगा। आप लोगों को किसी फ़ोन से किसी फ़ोन का कंपैरिजन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड स्टे सेफ।